मुस्कान दीदी आपकी दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना
ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। भाषा नार बिना न समझा नाजु शक्य अनार को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कार्तिकेय में परीक्षा ग्रंथ कहाँ गया? सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सबसाहूणं, तिहुवण तिलयं देवं वंदितातिहुवणिंद परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो, त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आहो, भव्य को सुख कर आहो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा, इस ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा की भावना के अंतर्गत विभिन्न गाथाओं के माध्यम से संसार स्वरूप की अनित्यता का परिचय यहाँ कार्तिकेय स्वामी करा रहे हैं। उस क्रम में लक्ष्मी अर्थात धन का स्वरूप क्या है और उस संबंध में जीव का परिणाम कैसा होता है, ये सारी चर्चा अभी हम सभी ने कल 17वीं और 18वीं गाथा के माध्यम से किया था। आज 19वीं गाथा से विषय आगे लेकर के बढ़ेंगे। 17वीं 18वीं गाथा का भावार्थ में इस तरह से कहते हैं, जैसे जो स्त्री का किंकर होता है उसको संसार में मोहल्ला ऐसे निंद नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष निरंतर लक्ष्मी के निमित्त ही प्रयास करता है वह लक्ष्मी रूपी स्त्री का मोहल्ला है। लक्ष्मी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द के अर्थ को लेते हुए यहाँ पे कह रहे हैं जो निरंतर अपने परिश्रम को, उपयोग को, अपनी सामर्थ्य को धन आदि के अर्जन में, धन के संग्रह में, धन की व्यवस्था में, उसकी सुरक्षा में और उसी में अति आसक्त रूप प्रवर्तन करता है, वास्तव में वह जीव उपहास का पात्र बनता है। हम सब भी कहते हैं किसी व्यक्ति की बहुत धन के प्रति आसक्ति देखकर समाज में अन्य लोग भी कहते हैं इसको लालसा बहुत है, लिप्सा बहुत है, बिल्कुल मरे जिए से लगे रहते हैं पैसा कमाने। क्या कह रहे हैं? मुझे ध्यान आता है हमारे यहाँ एक बार ब्रह्मचारी कल्पना बहन आई थी और उन्होंने अच्छा स्वाध्याय लिया था गहन विषयों पर। कोई ऐसे माता बहन होंगी जो उनकी सभा में थोड़ा लेट आई, उम्र अच्छी थी उनकी, लेकिन लेट आई और मोबाइल लेकर के बैठी हुई थी। वो कुछ सामने आई, मतलब आधा प्रवचन हो चुका होगा उस समय उनका आना हुआ और आकर के बैठे। तो उन्होंने पूछा, चूंकि रोज उनको देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप इतने लेट कैसे आए, आपके घर में और कौन कौन है, ऐसा उन्होंने सभा में ही पूछा। तो उन्होंने कहा घर तो बहुत बड़ा है साहब, अभी तो हम आपको भोजन के लिए लेके जाएंगे तो सबसे परिचय कराएंगे। कहते लेट कैसे हो गया? वो क्या करें, दुकान बंद नहीं हो पाई थी इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। तो उन्होंने कहा आपका बड़ा घर है तो आपके यहाँ कमाने वाले कोई नहीं है क्या, पुरुष हैं कि नहीं आपके घर में, ऐसा उन्होंने पूछा। सब क्या पूछा, पुरुष हैं कि नहीं? कि नहीं पुरुष तो हैं, बच्चा भी है, घर में और भी लोग हैं, पति भी हैं, भाई भी हैं, सब हैं। तो ये सब हैं तो आपको कमाना पड़ता है, आपको दुकान में बैठना पड़ता है? हाँ वो मेरी आदत है बचपन से दुकान में बैठने की।
तो उन्होंने एक बात कही, बहुत सुंदर बात की, ऐसे धन की आसक्ति में तो अब स्त्री पर्याय मिलना भी कठिन है। क्या कह रहे हैं? ऐसी धन की आसक्ति में तो अब आगामी भव में स्त्री पर्याय मिलना कठिन है, तो मनुष्य पर्याय की बात तो कर ही नहीं सकते। यानी अगर आपको तीव्र आसक्ति का परिणाम है, आपके घर में कोई उस संबंधी व्यवस्था वाला है, तो अन्य लोगों को इस विषय का विकल्प ज्यादा नहीं करना चाहिए। यद्यपि सबको अपने उदय अनुसार ही मिलता है, उदय से अधिक किसी को प्राप्त होता नहीं। यह जो धन आदि की प्राप्ति है, ये सब कुछ कर्म उदय के अनुसार होने वाली व्यवस्था है, इसमें हमारा विकल्प कुछ भी कार्यकारी नहीं है। आचार्य देव ने एक जगह एक ऐसी गाथा डाली है कि यदि इस जीव को जो भी उदय प्रमाण भाग्य से वस्तु की प्राप्ति होना होगी वह मिल जाएगी। और इसके लिए लिखते हैं वह कि थोड़ा या बहुत पुण्य के अनुसार जितना धन लाभ भाग्य में लिखा होगा वह प्राप्त होता ही है, वह व्यक्ति को उतना ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर चाहे वह मारवाड़ के टीले में जाकर के रहे, चाहे सुमेरु पर्वत पर चला जाए, वह कितना ही सोच विचार क्यों ना करे, परंतु उससे वह किंचित भी कम या अधिक नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? देखो, जिस व्यक्ति से विश्वास होता है, जिस व्यक्ति से वस्तु लेने का भाव होता है, वो उसे खोजता हुआ पहुंच ही जाता है। और नहीं तो आप बीच बाजार में दुकान खोल के भी बैठे रहो, ग्राहक ताकते रहो, और नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। ऐसे उदय प्रमाण जितना प्राप्त होना है वो हो करके रहेगा, उसमें अपनी पर्याय के कीमती समय को अधिक व्यय करना योग्य नहीं है। ऐसी प्रेरणा कहते हैं। जो अति आसक्त हैं, निश्चित समझ लेना वो उनकी स्थिति ऐसे ही है जैसे कोई नौकर अपने मालिक या मालकिन के अधीनस्थ होकर के उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है। ऐसे धन के लोभी जीव अपने इस कीमती मनुष्य पर्याय को मानो उस धन आदि के संग्रह में, लक्ष्मी के संग्रह में, उसकी व्यवस्था में ही लगा देते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत चर्चा आई इस धन के स्वरूप के अंतर्गत। क्यों कहा गया इसको? क्योंकि मनुष्य पर्याय में जो मान कषाय की अधिकता है इस जीव को, उस मान कषाय में एक मुख्य कारण ये धन होता है। प्रतिष्ठा, धन, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये पैसे से, धन से, लक्ष्मी से अपने को बड़ा और छोटा मानता है। देखिए, मान कषाय की परिभाषा में बात की गई थी, कोई दरिद्री है तो भी मान कषाय है, और कोई धनवान धन के अर्थ अपने को देखता है कि ये धन से मैं बड़ा हूं तो भी मान कषाय। बहुतायत दृष्टिकोण कैसा देखने में आता है कि थोड़ा धन आदि पुण्य उदय प्रमाण बढ़ जाए, अपने पुराने पूर्ण पुण्य के उदय से आ जाए, तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं चौड़ा और बाजार सकरा। ऐसा ही होता कि नहीं होता? भाषा बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? व्यवहार परिवर्तन होता है कि नहीं होता? हाँ, ये सब कुछ बदल जाता है। मैंने आपको एक बार एक बात कही थी, किसी नेता ने ये बात कही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। एक न्यूज एंकर उनसे चर्चा कर रही थी, तो उसने एक बात कही, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से किसी भी मामले में कम भी नहीं। क्या कहा? पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से किसी मामले में कम नहीं। क्यों नहीं है? मतलब उसको भगवान से बढ़कर के भी ये धन वैभव दिखता है। इसका अंतर अभिप्राय समझना। अंतर अभिप्राय ये है, सब जीव दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं। अब सुखी होने के लिए अपने अपने अनुसार प्रयास करते हैं, तो उन जीवों को मिथ्यात्व मोह के महात्म के कारण से ऐसा भासित होता है कि धन वैभव बाह्य सामग्री जितनी बढ़ेगी मैं सुखी होऊंगा, क्योंकि उसे संयोग सुख रूप भासित होते हैं। अब संसार में 9 कर्म जनित पदार्थों के लिए जो विनिमय पद्धति है वह धन, तो उसे लगता है जितना पैसा बढ़ेगा उतना मैं सुख सामग्री संग्रहित कर लूंगा, इकट्ठी करूंगा, और जितनी सामग्री इकट्ठी होगी मैं उतना सुखी होऊंगा। जबकि जितना जितना इसका विषय परिणाम भागेगा, जितना जितना बाह्य संयोग सामग्री इकट्ठी करेगा, उतना उतना विकल्प बढ़ेंगे और विकल्पों के साथ दुख बढ़ता चला जाएगा, सुखी होने के अवसर नहीं। आइए अब गाथा नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, जो कि विषय आज से हमें प्रारंभ करना है। अब जो लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाता है उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त लक्ष्मी को एक तो विवेक पूर्वक भोगना और दूसरा दान करना। अब इस दान के अंतर्गत की प्रेरणा विशेष देते हुए इस विषय को समेटेंगे, क्योंकि अन्यथा भावना में आगे और भी विषयों की चर्चा आने वाली है। तो यहाँ पे अब लक्ष्मी को
जो धर्मार्थ कार्य में लगाता है उसकी प्रशंसा करते हैं। जो वड्डमाण लक्ष्यम अणवरये देदि धम्म कजेसु सो पड्डी एहिम थो वदी तस् विसहला हवे लच्छी। जो वृद्धिगत लक्ष्मी सदा देता धर्म के कार्य में पंडित जनों से स्तोते उसकी लक्ष्मी ही सफल है, लक्ष्मी ही सफल है। अन्वयार्थ, जो पुरुष पुण्य के उदय से वड्यमाण लक्ष्यम बढ़ती हुई लक्ष्मी को अणवरयम यानी निरंतर धम्म कज्जेशु देदी धर्म के कार्यों में देता है, समर्पित करता है। कहाँ पर? विषय भोग में नहीं, धर्मार्थ कार्य में सहयोग करता है। सो पड्डे एहम थुवेदी, वह पुरुष पंडितों द्वारा भी स्तुति करने योग्य। इनके द्वारा मतलब यद्यपि ज्ञानी तो त्याग की प्रेरणा देते हैं, लेकिन जिसके पुण्य प्रमाण वस्तुओं का अभी त्याग ना भी हो पाया हो, लेकिन उसकी बुद्धि में यह जो मेरा धन आदि का एकत्व मत परिणाम है, यह किसी सत्कार्य में लगते हुए त्याग हो जाए। क्या कह रहे हैं? उस संबंधी अहम का त्याग हो जाए, मान का त्याग हो जाए। क्योंकि आप ये समझ लेना, मान के बिना, मान त्याग के बिना वो वस्तु छूटती नहीं है। वस्तु दे भी दे तो भी स्वामित्व तो बना ही रहता। कई बार आपने लोगों के मुख से ऐसी बात सुनी होगी, ये जो वेदी है ना, ये हमारे परिवार ने बनाई थी, और ये भगवान जो दिख रहे हैं ना, ये हमारे परिवार ने विराजमान किए थे। तो ये भगवान किसके हो गए? मेरे भगवान हो गए। यद्यपि भगवान में मैं पना तो होना चाहिए, मेरे हैं ऐसा अपनत्व तो होना चाहिए, पर मैं इसका विराजमान करता हूं, यानी मैंने भगवान मंदिर में लाए, मैंने भगवान बनाए, ऐसा अहम शोभा नहीं देता। क्या कह रहे हैं? ऐसे आपने प्रथमान योग में उदाहरण सुने होंगे, पूरा मंदिर बना लिया और बाद में जैसे ही शिखर बनने की बात आई, छोटा सा काम बाकी बचा था और हाथ खड़े कर दिए। किस बात को लेकर? अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब आप लोग सब समाज वाले मिलकर इसको पूरा करो, यह जिन मंदिर तो सभी का है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों आखिर? कि मंदिर देख करके भगवंतों के दर्शन को करते हुए मेरे राग द्वेष मोह घटना चाहिए, कषाय आदि पोषण नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूं, ऐसे अपद पदों में नहीं रहना चाहिए जिस पद पे रहते हुए, चाहे वो मंदिर संस्था का भी क्यों ना हो, जिस पे रहते हुए अपनी आत्म आराधना बाधित हो जाए, जिसमें हमें कर्तापन की ऐसी बुद्धि सवार हो जाए कि आत्म कल्याण को हम परे कर दें। यानी हमें ऐसा लगे यही कार्य अब मेरा है, मैं समाज सुधारक हूं, मैं संगठन का व्यवस्थापक हूं। ऐसी जो बुद्धि जिनकी है, उनके आत्मार्थ की भावना नहीं होती। क्या कह रहे हैं? आत्मार्थ की भावना। हमारे छोटे दादा यानी डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, पंचकल्याणक में आपने सुना होगा, उनके प्रवचन अनेक बार पुनरावृत्ति के रूप में आपने सुनने में आए होंगे और आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। वो एक बात कहते हैं, इस संसार के जीवों को बोली लगाई जाती है ना पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, तो सब पद पे जाने को तैयार है और सब पदों की बोली होती है। इसको इंद्र बना दो तो चलेगा, सौधर्म इंद्र बनाओ चलेगा, राजा बनाओ चलेगा, अरे अधिक क्या कहें, इसको भगवान का बाप बना दो तो चलेगा, पर भगवान बस नहीं बनना। क्या कह रहे हैं? जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसे अमूल्य पद को नहीं चाहिए इसको। तो मूल्य की कीमत वस्तु से ही आती है, धन से ही आती है, बाह्य सम्मान पद पदवी से ही आती है। क्यों? क्योंकि इसको धन से ही अपना बड़प्पन भासित होता है। अध्यात्म के मंच पे भी यह दीमक लगने लगी है। क्या कह रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? मंच पे दीमक लगने लगे तो प्रपंचों से हट जाना चाहिए, मंच से हट करके अपनी सामान्य जो सदन है वहां बैठकर अपना तत्व लाभ लेना चाहिए। पंडित जी ऐसा नहीं कहा करो, अभी तो अध्यात्म दीर्घ काल चलने वाला है। तो कौन निषेध कर रहा है कि अध्यात्म को कहीं पर भी आंच आने वाली है?
लेकिन अध्यात्म को पाकर के भी जिनकी दृष्टि आध्यात्मिक नहीं हुई, उनको धन आदि का ही पक्ष होता है। टोडरमल जी की भाषा में पढ़ लेना, धन का पक्षपाती की सोच कैसी होती है, क्या कह रहे हैं। और आप कहें तो कर्णानियों के विषय में जो उन्होंने कहा, वो विषय में आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जो टोडरमल जी साहब की मूल शब्द है। कर्णानियों के शास्त्र का अभ्यास करने से क्या है, कोई व्यक्ति जो धन का अर्थ पक्षपाती होता है वो प्रश्न करता है। कर्णानियोग आदि का अभ्यास करने से क्या होता है, सर्व कार्य तो धन से बनते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं क्योंकि कर्णानियोग का अभ्यास करने के लिए बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, और यह जीव अपने पूरे उपयोग को विषयानुराग में, व्यापार में, इसमें तो तीक्ष्णता से लगाता है, और जैसे ही धर्म की चर्चा आती तो कहता मेरे को समझ नहीं आता, ऊपर से जाती बात। क्यों साहब, हैं? ये जिनवाणी की बात सरल है कि कठिन है? कि अपने दुकान के अकाउंट को समझना सरल काम है। जीएसटी, सीएसटी, पता नहीं कौन कौन सी एसटी समझ में आती है आपको? कितने समय तक तो सरकार की इस मुद्दे पे विरोध ही होते रहा। ये कौन सा कानून लेके आए हो, गब्बर सिंह टैक्स लेके आए हो आप, हैं? तो समझ ही नहीं आ रहा था ये टैक्स है क्या। अब वो कह रहे हैं हमने बहुत से टैक्स हटा के एक लगा दिया ताकि आप परेशान नहीं हो। नहीं नहीं, हम तो बहुत परेशान है, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया बाद में, अब रचपच गए, अब कोई शिकायत पड़ी है कि नहीं, अब तो मजा आ रहा है व्यापार करने में। तो वहां तो नहीं समझ में आता था तो समझने का उपयोग लगाता है, और यहाँ समझ में नहीं आता तो भाग जाता है। तो कोई कर्णानियोग का पक्षधर, कर्णानियोग का जिसको क्या कहते, कर्णानियोग का अभ्यास कठिन भाषित होता, ऐसा धन का अर्थ क्या पक्षपाती जीव प्रश्न उत्पन्न करता है कि सर्व कार्य तो धन से बनते हैं। क्यों साहब, सब काम कैसे बनते हैं? धन से। धर्म भी कैसे होता है ना? यद्यपि रत्नकर्ण शावकाचार्य में शब्द डाला है, ये धर्म कोई मोल नहीं आता कि बाजार जाकर के क्रय करके ला ले। ये धर्म कोई तीर्थों में नहीं रखा, ये धर्म कोई दान आदि में शुभ भाव में नहीं पड़ा। क्या कह रहे हैं, ऐसा उल्लेख किया। पर इसको तो लगता है पैसे से तो सब कुछ पॉसिबल है। क्यों साहब, हाँ, जहां गांधी जी हो वहां तो काम बन ही जाता है। बन जाता कि नहीं? गांधी जी होना चाहिए आपके साथ। गजब की बात है, जो एक दुपट्टा और एक धोती पे कहना चाहिए, जिन्होंने निष्परिग्रह जैसा एक जीवन, साधारण नैतिक जीवन अपनाया हो, उस व्यक्ति की फोटो और उसके चित्र को भी हम सभी मतलब अपनी बात नहीं कहें, पर जो उसके पक्षधर हैं, ऐसे जीव अपने भ्रष्टाचार आदि और असंयम की साधना और असंयम की व्यवस्थाओं आदि में उस चीज का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होते हैं। प्रभावना होती कि प्रचार होता है। जिनको अभी प्रचार और प्रभावना में अंतर नहीं मालूम है, वह भ्रांति में पड़े हुए हैं कि हम जिन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार और प्रभावना में बहुत अंतर होता है। प्रभावना वही कर सकता है जो प्रभावित होगा, और प्रचार तो कोई भी कर सकता है, और प्रचार जब भी होता है तो साथ में दुष्प्रचार भी होता ही होता है। क्या कह रहे हैं, प्रचार होगा तो दुष्प्रचार होगा। आप कोई धर्म क्रिया को यदि आगम पद्धति से नहीं करोगे, बहुत प्रचार करोगे, तो कोई ना कोई आगम का ज्ञाता उस विषय की आलोचना तो करेगा ही, या तो समझाएगा या आलोचना करेगा, या तो आपसे कहेगा कि इस भ्रांति से हट जाओ, और नहीं आप हटते हो तो हम आपसे हट जाते हैं। तो ये तो होने वाला है। प्रचार के साथ दुष्प्रचार तो लिखा ही हुआ है। तो देखो कहते हैं धन आदि से प्रभावना आदि धर्म होते हैं। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर ठहरते हैं। क्यों साहब, पंडितों की पहचान किससे होती है ज्यादा? किसकी सुनते हैं पंडित लोग? हाँ, ये कौन से पंडितों की बात कर रहे हैं? टोडरमल जी भी तो पंडित ही थे, भूधरदास जी, ध्यानत राय जी, हाँ, सदा सुखदास जी, ये भी तो पंडित ही थे। कौन से पंडित की बात कर रहे हैं? कि पंडित भी तो धनवान के निकट आकर के ठहरते हैं। ये उन पंडितों की बात नहीं कर रहे हैं, ये उन पंडितों की बात की जा रही है जिनके साथ में
अभी, अपेक्षा, आशा और विषयानुराग कार्य करता है। जो नाम तो पंडित का धरा लें, लेकिन अंतर अभिप्राय में अभी भी यही मान्यता बैठी है कि धन से ही सुख होता है, इसलिए उसे धनवान की तो महिमा है, लेकिन उस धनवान को उस धन की आसक्ति से हटाने के संबंधित प्रेरित ना करे। क्या कह रहे हैं? तो देखो क्या कह रहे हैं, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, अन्य भी सर्व कार्य की सिद्धि धन से होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना उसी को कहते हैं। तो टोडरमल जी सामने देखो क्या उत्तर दिया, सिर्फ एक पंक्ति में उत्तर, रे पापी, क्या कहा, अब चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो पंडित हो, सबके लिए एक ही विशेषण, रे पापी, अगर तुझे धनवान की कीमत आती है, धर्म की नहीं आती, तो तू कौन है? पापी पंडित, पापी जैन। हाँ? रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो नहीं होता, भाग्य से होता है ना। भाग्य से मतलब पूर्व पुण्य आदि का जो उदय है उस अनुसार होने वाली व्यवस्था है। देखिए यहाँ कहते हैं, दान के प्रकरण की प्रेरणा की जा रही है। जो पुरुष, वापस आएंगे अपने विषय पे, ये तो उस विषय को थोड़ा पुष्ट करने के लिए इतनी चर्चा चल रही थी। जो पुरुष पुण्य के उदय से वड्यमाण लक्ष्मी, बढ़ती हुई लक्ष्मी को अणवरयम निरंतर धर्म के कार्यों में देता है, सो पड्ड एहिम थुवदि, वह पुरुष पंडितों द्वारा स्तुति करने योग्य है। विम तस् सहला हवे लच्छी, और उसी की लक्ष्मी सफल है। उसके पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री का सत्कार्य में लगाना और लगा करके मान रहित अपने को आनंद का अनुभव करना। ये जो पंक्ति आती ना, दान देय मन हरस विषेखे, ये किस बात को बता रही है? मान कषाय कभी प्रसन्न नहीं होने देती। मान कषाय की प्रसन्नता सहज प्रसन्नता नहीं होती। क्या कह रहे हैं? मान में हमेशा जीव दूसरे को नीचा दिखाने का भाव करता है, और त्याग पूर्वक किए गए दान में कभी भी अभिमान नहीं होता। हाँ, मैंने एक बात कही ना, वस्तु दे देने का नाम दान नहीं है, वस्तु को त्याग पूर्वक सत्कार्य में लगाने को दान कहा गया है जैन धर्म में। त्याग भावना के साथ दान करना, किस किस को करना? भावार्थ में लिखते हैं, लक्ष्मी, पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, पात्रदान, परोपकार इत्यादि धर्म कार्यों में खर्च की गई ही सफल है। पंडित लोग भी उसी की प्रशंसा करते। कौन सी लक्ष्मी सफल है? जो पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, पात्रदान और परोपकार आदि में लगे। अब इसमें ये जितनी भी चर्चा की, इसमें शुभ भाव संबंधी क्रियाओं की अनुमोदना की बात आई। पूजा, किसकी पूजा? ये देवशास्त्र गुरु भगवंतों की। आपने देखा होगा जिन मंदिरों में शाश्वत पूजा तिथि आदि भी बनाई जाती है, द्रव्य पेठे दान आदि भी रखा जाता है कि यदि आप चाहें तो इस कार्य की अनुमोदना करें। लेकिन आपसे एक मैं बात कहूंगा, अनुमोदना उसी व्यक्ति की सफल कहलाएगी जो उस कार्य को करने की तीव्र भावना रखता है, तब अनुमोदना लागू होती है। नहीं तो हमारे साथ स्थिति ऐसी है, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा आप तो 1100 रुपए दे देना, हम आपके नाम की शांति धारा कर देंगे, तो हमको लगता है चलो आज हमारे नाम से उस क्षेत्र में शांति धारा हो गई। क्या कह रहे हैं? तो हमारे नाम से हो गई ना, हमारा कोई परिणाम था, हमने तो धन के बल पे काम करके देख लिया, धन के बल पे धर्म हो गया। ऐसी बात यहां नहीं की जा रही। अनुमोदना शब्द उस पे ही लागू होता है जो स्वयं उस विषय को करने का तीव्र लालसा रखता है, उस कार्य पे समर्पित भाव से जुड़ता है, उस कार्य को निष्प्रयता से करना चाहता है, धर्म कार्य को, लेकिन कदाचित क्वचित करते हुए भी ना कर पाए तो फिर अनुमोदना करता है। आजकल इस शब्द का बहुत गलत प्रयोग करने लगे लोग। हर अच्छे कार्य की हमारी अनुमोदना है। अब मैं आपसे कहता हूं, अच्छे कार्य की अनुमोदना में कौन सा अच्छा कार्य है? शराबी चाहता है मुझे शराब मिल जाए, उसे मिल जाए तो उससे अच्छा दूसरा कोई काम नहीं है। बोलो हमारी अनुमोदना है कि नहीं? हाँ? हमारे बच्चे जिन्हें संस्कार नहीं है वो चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ जाए, हम ऐसे काम भी करें जो धर्म नीति के अनुकूल ना हो, तो भी हम कहें नहीं हमारी तो अनुमोदना है हमारी अनुमोदना? हाँ, नहीं है हमारी अनुमोदना।
बिल्कुल अनुमोदना नहीं है, और अनुमोदना नहीं है तो हमें तुम्हारा धन चाहिए नहीं। क्या कह रहे हैं? हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे धन से प्राप्त सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हमको ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जो न्याय नीति पूर्वक ना कमाया गया हो। बोले पंडित जी ये ऐसे सख्ती करेंगे तो संस्थाएं कैसे चलेंगी? कि संस्थाएं भावनाओं से चलती हैं, धन से नहीं चलती हैं। जब से धन की दृष्टि हो गई है, भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। क्या कह रहे हैं? धन से नहीं चलती संस्थाएं, भावनाएं से चलती हैं। ऐसे कैसे संभव है? हमको तो ऐसा लगता है धन के बिना कार्य नहीं हो सकता। हाँ, रख लो आप, धन इकट्ठा करके रख लो, बोलो कार्य हो सकता है कि नहीं। मैं आपको एक जीवंत और प्रैक्टिकल चीज सोचने के लिए बात कहता हूँ। मुझे मेरा एक बहुत पुराना अनुभव ख्याल में आता है। यद्यपि मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये घटना काल्पनिक है, बिल्कुल भी काल्पनिक बात, मैं यथासंभव काल्पनिक बातों से बचता भी हूँ, उदाहरण भी देने में डरता हूँ कि क्यों काल्पनिकता की बात करो, जो सच है सो सच है। हम थोड़ा सा अपने 30, 40, 50 वर्ष के इतिहास में पीछे जाएं, मतलब हम अपने अपने जीवन में झांकें। आप यदि किसी दिगंबर जैन संस्थान से, मंदिर से, मंडल से जुड़े हुए थे, तो आज से 30-40 साल पहले उन मंडलों में व्यवस्थाओं के नाम पे क्या था? आप बता सकते हो क्या था? ना हमारे पास कमरे थे, ना हॉल था, ना कक्ष था, ना बैठक व्यवस्थाएं थी। यहां तक एक जिनवाणी होती थी, उसको भी लेकर के दो भाई आपस में पढ़ लेते थे, आजू बाजू बैठ करके। माइक नहीं होता था तो जोर से बोल लेते थे। चटाई और दरी फटी होती थी तो अपना रुमाल बिछा के बैठ जाते थे, और जगह नहीं मिलती थी तो जहां चप्पल जूते होते थे वहां खड़े होकर के भी सुनते थे। फिर उसके बाद थोड़ा धन वृद्धि चालू हुई, लक्ष्मी की कृपा बढ़ना चालू हुई, तो क्या हुआ? इतने से कैसे होगा? ऐसे घुस घुस के नहीं बैठ सकते साहब, अच्छे से बैठेंगे। धर्म कर रहे हैं, धर्म करने आए हैं। हाँ, तो ये 500 फीट के हॉल से क्या होगा? और जगह खरीदो, इसको बड़ा करेंगे। पैसे की चिंता नहीं करो, पैसा तो बहुत आएगा। आप भगवान के नाम पे मांगो तो, भगवान के नाम पे तो जो भी मांगेगा उसको मिलता ही है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे कोई ना कोई लालसा, लोभ छुपाई होता है भगवान के नाम से। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। क्या कह रहे हैं? इसको भी ऐसा लगता है धर्म कार्य में लगाएंगे तो बहुत आएगा, बहुत आएगा, और अभी जो आ रहा है वो उसी से तो आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट करने में नुकसान क्या है? तो 500 स्क्वायर फीट के हॉल को 5000 स्क्वायर फीट कर दिया। 1 मंदिर थे तो 2 मंदिर कर लिए। क्या कह रहे हैं? और उसके बाद ये स्थिति बची कि जहां 500 स्क्वायर फीट में 50 और 100 आदमी बैठता था, 5000 स्क्वायर फीट में 5 आदमी नहीं बचे। हाँ, मैं एक वाक्य कहूं, निर्माण के विकल्पों में ऐसा मत उलझ जाना कि हमारा निर्माण ही बिगड़ जाए। हाँ, आप अपना अनुभव करें, प्रत्यक्ष अनुभव, ये प्रैक्टिकल है। मैं किसी समाज संस्था को टारगेट करके बात नहीं कह रहा, लेकिन क्यों साहब, कौवे काले किस जगह के होते हैं? भारत के कि विदेशों के? ये कहावत है, कहावत कि कौवे हर जगह के काले ही होते हैं। मतलब जिनकी परिणति में अभी ये विषयानुराग पड़ा हुआ है, वह धर्म क्षेत्र को भी धन से ही तोलना चाहते हैं, भावनाओं से नहीं तोलना चाहते। मुझे मालूम है, सिर्फ मैंने सुना है इन इतिहासों को, पर इन इतिहास को सुनकर के भी हमें अपने आप में बहुत बहुमान आता है। हम उन परिवारों की संतान हैं जिन्होंने भावनाओं से मंदिर बनाए थे। अब हम उन्हें भावनाओं से संभाल लें, हमें नए बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, मेरे पिताजी वगैरह बताते थे, जब सिवनी का मुमुक्षु मंडल बना था 1975 में, उस समय की स्थिति कितनी खतरनाक थी। इमरजेंसी भी लगी थी उस समय, शायद कहते हैं। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, और शायद उसी समय की कोई घटना है, या तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, पर इमरजेंसी चल रही थी भारत में।
और इमरजेंसी के समय में 2 रुपए बोरी सीमेंट आती थी, और उसके लिए 1 बोरी सीमेंट लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की, कि कहाँ लगने वाली है, परमिशन होगी तब सीमेंट आपको मिलेगी। क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर शिवनी मोक्षु मंडल के कुछ सदस्य होंगे तो निश्चित उन्हें इस इतिहास की जानकारी होगी। ये मुझे पिताजी ने बताया है। हाँ, जब रात में नींद नहीं आती थी ना, तो वो यही कहानियां और यही बातें बता देते थे कि देखो ऐसा इतिहास होता है जीवन का। 2 रुपए बोरी सीमेंट। अभी क्या, बाबू भाई का धर्मचक्र आया, धर्मचक्र चला था। ये स्थिति थी कि अपने ही घर में व्यवस्था करने की स्थिति नहीं थी, अपने घर में ही दाल रोटी का इंतजाम ढंग से नहीं कर पाए, ऐसी सामान्य परिस्थितियां, और इतना बड़ा संघ आया। अब क्या करें, उत्साह तो बहुत है कि सब हमारे साधर्मी आए, पर हमारी दम नहीं है। लौकी की सब्जी और रोटी बनाई गई थी, सिर्फ लौकी की सब्जी और रोटी, और सैकड़ों की संख्या में लोग आए। हाँ, और गजब की बातें, भावनाएं कैसी होती है कि वो भावनाओं के बल पर स्वागत किया उनका, और उन सब ने मिलकर के, वो तीर्थ यात्रा जो आई थी, उन्होंने कहा अरे आप लोग ऐसे बैठते हुए ठीक नहीं है, यहाँ पे एक स्वाध्याय भवन होना चाहिए। तो उन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूशन सहयोग दिया, तो प्रारंभिक सहयोग उनके द्वारा दिया गया, उस भावनाओं के द्वारा, तो वहां पर भवन बनना तैयार हुआ। अब बात ये थी कि निर्माण करें तो हम मिस्त्री को तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मिस्त्री का काम तो मिस्त्री करेगा, लेकिन लेबर का पैसा तो बचा सकते हैं ना, क्योंकि लेबर को भी देंगे तो आगे का निर्माण रुक जाएगा। अपनी सामर्थ्य तो है नहीं, जो भी व्यवस्था है उसी में काम करना है। हाँ, तो स्वयं अपने हाथों से लोग गारा मिलाते थे, ईंट उठा उठा करके देते थे, और छने पानी से बनाया जाता था। ये मैं कोई 100-200 साल पहले का इतिहास नहीं बता रहा हूं, ये तो अभी अभी की बात कह रहा हूं, अभी अभी की। अब सब, अब तो क्या है, इटालियन मार्बल लगाओ, पैसे की चिंता नहीं करो, पैसा तो कितना चाहिए हम झड़ी लगा देंगे, कोई ये पूछने वाला नहीं है ये पैसा कैसे आया है, आप ये बताओ। ये टैक्स चोरी करके तो नहीं आया, ये वो वीतरागी भगवंतों का मार्ग है जहां चोरी का माल नहीं लिया जाता। क्या कह रहे हैं? ये हमारे वह जिन मंदिर नहीं है जो राज्य की भूमि पर अधिकृत करके बनाए जाते हैं। ये 1000 की भूमि 10,000 की भी मिलेगी तो हमें सस्ती है, क्योंकि हम न्याय नीति पूर्वक चलने वाले लोग हैं। बात क्या हमारी, पंडित उसकी प्रशंसा करते हैं, यहाँ कह रहे उस लक्ष्मी की पंडित प्रशंसा करते हैं, उस लक्ष्मी की नहीं जो अन्याय पूर्वक आती है। क्योंकि पंडित शब्द आया ना, इसलिए इतनी व्याख्या करना आवश्यक है, क्योंकि वो तो पक्षधर तो यही कहता है। टोडरमल जी ने कहा ना, धन का पक्षपाती तो ये कहता है धनवान के निकट तो पंडित भी रहते हैं। तो कौन से पंडित रहते हैं? तो टोडरमल जी ने उत्तर दे दिया, रे पापी, कि वो पापी पंडित होंगे जो धनवान के निकट होते होंगे। हमको तो एक बात पता है कि हम उन गुरुदेव के अध्यात्म पक्ष के पक्षधर हैं जिन्होंने कभी भी धन को पुद्गल की एक पर्याय ही देखा है। और पुद्गल की पर्याय मतलब धूल है, धूल है, धूल है। अब वो सोने की धूल हो चाहे वो लोहे की धूल हो, वो है सब पुद्गल की धूल। अब तुझे उसमें एक कीमती दिखती है और एक नगण्य दिखती है, तो इसका मतलब है तू पुद्गल द्रव्य के स्वरूप से अपरिचित है, अनिभिज्ञ है। क्या कह रहे हैं? और गजब की बात है, जिसको सोना कीमती दिखता है, जिसको पुद्गल कीमती दिखता है, निश्चित ही उसको अपना आत्मा कीमती नहीं दिखता, तभी ये कीमती दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? तभी ये कीमती दिखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पूजा प्रतिष्ठा यात्रा पात्र दान परोपकार इत्यादि धर्म कार्यों में खर्च की गई लक्ष्मी ही सफल है। पंडित लोग भी उसी की प्रशंसा करते हैं। अब सत्कार्यों में लक्ष्मी खर्च करने वालों का जन्म सफल है। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर
संसार के अभाव करने के लिए अनित्य भावना की चर्चा चल रही है, जन्म मरण बढ़ाने के लिए बात नहीं की जा रही। कथन ऐसा आएगा कि जो धन को सत्कार्य में लगाते हैं उनकी लक्ष्मी और उनका जीवन सफल है। एक आत्मार्थी को अपना जीवन सफल करना है कि भाव का अभाव करना है? क्या कह रहे हैं? हमको क्या यही मनुष्य पर्याय सफल करना? सफल का अर्थ क्या होता है? मनुष्य पर्याय का सफल करना मतलब बहुत से लोग तो सफलता की पैमाना इसी को मानते हैं, हम अच्छा कमाने लगे, हमारा घर बन गया, हम शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, हमारे बाल बच्चे अच्छे हैं, घर में सब अनुकूलता है, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। क्या यहाँ सफलता की वो परिभाषा बताई जा रही? नहीं, यहाँ कुछ और ही बात कहने वाले हैं। आइए उस गाथा के माध्यम से उस विषय से जुड़ते हैं। एवं जो जानिता वेहलिए लोयाण धम्म जो ताणम ऋण वेखो तम देदी पूतस हवे जीवियम सहलम। यह जान कर धर्मात्मा निर्धन जनों के लिए जो निरपेक्ष होकर दान दे, नर जन्म उसका सफल है। अन्वयार्थ, जो एवं जानिता, जो पुरुष ऐसा जानकर कि धम्म जुत्ताणम विहलिये लोयाणम, बढ़ती हुई लक्ष्मी को धर्म युक्त ऐसे निर्धन लोगों के लिए, कौमा के बाद ध्यान देखना, करुणा तो आए लेकिन पात्र का विचार किया जाता है, धर्म युक्त ऐसे निर्धन लोगों के लिए। ऋण वेखो, प्रत्युपकार की इच्छा से रहित होकर, तम देदी देता है, पूतस्य जीवियम सहलम हवे, निश्चय से उसी का जन्म सफल होता है। जो पुरुष ऐसा जानकर बढ़ती हुई लक्ष्मी को, कैसा जानकर कि सत्कार्यों में ही लक्ष्मी को लगाया जाए तो ठीक है, विषय भोगों में खर्च करना योग्य नहीं, ऐसा जानकर बढ़ती हुई लक्ष्मी को। अब एक बात समझना, लक्ष्मी बढ़ेगी किसकी? जो बढ़ाना चाहेगा उसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है? पर जगत की मान्यता तो ऐसी है, जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। हाँ, जबकि सीधी सीधा सा सिद्धांत है जैन दर्शन का, जितनी घटाओगे उतनी बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं? जितनी घटाओगे उतनी बढ़ेगी। हाँ, पुण्य की प्रकृति ऐसी होती है, पुण्य ज्ञानियों की परीक्षा करने को दौड़ लगाता है। क्या कह रहे हैं? वो जिससे मुंह फेरते हैं वो उसी के पीछे पीछे आता है। मैं आपको एक सरल दृष्टांत से बात करूं, आप परछाई को पकड़ने को जाएंगे तो पकड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं। लेकिन परछाई को आप अपने पीछे ला सकते हो कि नहीं? क्या करना पड़ेगा परछाई को पीछे चलाने के लिए? हाँ, दो शब्द में बोलूं इंग्लिश के, जस्ट टर्न। क्या कह रहे हैं? जस्ट टर्न। टर्न मतलब बस पलट जाओ। कैसे पलटना है कि आपकी मुख जिस दिशा में है, परछाई अगर सूर्य प्रकाश पीछे से आ रहा था और आपकी परछाई आपको सामने दिख रही थी, अब आप उसको पकड़ने दौड़ो तो पकड़ पाओगे कि नहीं? कि नहीं। अब आप सिर्फ अपना मुख पलट लो, दिशा पलट लो, सूर्य को भी नहीं छेड़ना है, परछाई को भी नहीं पकड़ना है, हमने दिशा पलटी और परछाई हमारे पीछे आने लगी। ये पुण्य क्या है कि ये ज्ञानियों के जो सहज शुभ भाव होता है उसकी परछाई है जो उसके पीछे पीछे चलती है। और कहां तक जाती है कि तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय जिनको होता है, तो ये परछाई वहां तक जाती है। बोलो कितनी लंबी परछाई है। हाँ, लेकिन उसको छूते भी नहीं। आप देख लो, पूरा तीर्थंकर के जीवन वृत्त की जितनी भी चर्चाएं आती हैं, चाहे वह समोषण में विराजमान हैं, बैठे हैं तो वहां स्वर्ण कमल के ऊपर, तो ऊपर बैठे हैं कि 4 अंगुल ऊपर है? ये 4 अंगुल ऊपर है। जब गमन होता है, तीर्थंकर का विहार होता है, तो देवों के द्वारा उनके पैरों के नीचे, मतलब विहार
स्थल जो होता है उस विहार में उनके चरण चिन्हों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचनाएं होती हैं, उनमें वो होती रहती, बनती और मिटती हैं, बनती और मिटती हैं। उसको भी स्पर्श नहीं करते। क्या कह रहे हैं? उसको भी स्पर्श नहीं करते। ऐसा समोशरण, सुंदर समोशरण जिसको देख के मिथ्या दृष्टि वहीं उलझ जाए। ज्ञानी के ज्ञान में, यानी तीर्थंकर भगवंत के ज्ञान में वो सर्वांगीण झलक रहा है, तो भी जानाति तन्मयो ना भवति, तन्मय नहीं होते। हाँ, और हम ऐसे अटक जाएं, साहब वेदी तो इतनी जबरदस्त है, देखने लायक है वेदी, तो क्या देखने गए थे मंदिर? हाँ, ये वेदी तो बहुत जबरदस्त है, भगवान जबरदस्त नहीं दिखे। दिखी तो क्या दिखी? वेदी जबरदस्त दिखी। हम भी अपने यहाँ ऐसी वेदी बनाएंगे, मतलब हमें कर्तव्य बुद्धि जहां से भी पोषण हो सकती उसे पोषण किए बिना रहता। मुझे एक बार किसी ने बोला, देखो मुझे इस विषय का इसीलिए भय नहीं होता क्योंकि हमारे पुण्य प्रमाण व्यवस्था तो हमारे पास है ही, और जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। किसी ने कहा कि पंडित जी ऐसे भजन बनाना हमारे यहाँ के पंच कल्याणक के लिए आप जैसे आज तक कहीं के लिए नहीं बने। गजब की बात है। मतलब मैंने कहा अगर सही पंच कल्याणक हुआ होगा जो ओरिजिनल हुआ था नेमिनाथ का, उससे भी अच्छे, हाँ उससे भी अच्छे। क्या कह रहे? उससे भी अच्छे बनाना। तो मैंने कहा फिर तो वो उन्हीं को ढूंढ के लेकर के आओ जिन्होंने वहां के बनाए होंगे, जो हमारी सामर्थ्य तो है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, आप हमारी भावनाओं को समझो। मैंने कहा अभी तो हम शब्द ही नहीं समझ पा रहे, भावनाएं कैसे समझे? अभी तो शब्द ही समझ में नहीं आते। ऐसे बनाना कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, ऐसा पंच कल्याणक कहीं नहीं हुआ था। तो बोलो पंच कल्याणक दुनिया को दिखाने के लिए था कि आत्म कल्याण के लिए था? हाँ, मैंने तो एक दिन ऐसे ही मंच पे बैठे बैठे किसी से बातचीत हो रही थी विद्वान से। आजकल पंच कल्याणकों में भी ऐसी चीजें कही जाती हैं, अद्वितीय, आज तक जैसा कभी नहीं देखा होगा वैसा आपको पहली बार देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, तो हमारी भूमिका में पहली बार देखने मिले, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, हमारी तो भूमिका ही ऐसी है। लेकिन क्या केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं झलका था? है? और मैं आपसे एक पूछता हूं, जो तीर्थंकर की माँ को स्वप्न आए होंगे वो कौन से डी में होंगे? 2D थे, 3D थे, 4D थे? कौन से सपने थे? कौन से सपने थे वो? कौन से डायमेंशन वाले सपने होंगे? हाथी आया होगा, है तो कैसा दिखता होगा? हम उस कल्पना में तो उलझ गए पर उसके भाव पक्ष में नहीं जा पाए। किस कल्पना में? ओरिजिनल, अरे उसका बस चले तो ओरिजिनल हाथी मंच पे लेके आ जाए। हाँ? आपने सुना होगा पहले गजरथ चलते थे, फिर किसी को लगा ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई गजरथ, इसमें लोगों को क्या मजा आएगा, तो किसी महानुभाव ने सिंगरथ भी चला दिए थे एक बार। हैं? सर्कस के शेर ले आए थे छोटे छोटे से बच्चे और उनके ऊपर सिंगरथ चला दिए। अब दिगंबर जैन समाज, पंचम काल का महान आश्चर्य हुआ है, सिंगरथ में सम्मिलित होने हम जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसी को कहीं विचार नहीं है क्या क्रिया है। अरे जो वहां पर क्या कहते हैं, अगर हम कहें ऐरावत हाथी भी आता है, वो ऐरावत हाथी है कौन? वो कोई तिर्यंच गति का जीव है क्या? हाँ, तो देव है, और वह भक्ति भाव पूर्वक इस बात की प्रसन्नता के साथ उत्साह होकर कि मैं अपने ऊपर भगवंतों को लेकर के चलूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का और क्या होगा? हाँ, बात ख्याल में आ रही? मैं आपको कई चीजें ऐसी कहूंगा, सारा खेल भावनाओं का है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुनिराज का आहार दान चलता है, नेमी कुमार का, नेमिनाथ, नेमी मुनिराज का आहार दान चले और वहां पे ये बोलना पड़े भाई कोई भी हल्ला नहीं करे, नहीं तो मुनिराज को अंतराय आ सकता है। हाँ, कोई भी अशुद्ध वस्त्रों से कुचेष्टा ना करे,
जब वहां निर्देश दिया जाता है कि आप एक ग्रास से अधिक उनकी अंजलि में नहीं रखो, तो कई कई लोग ऐसे भावुक होते चम्मच ही मुंह में लगाने लगते। तो उसको ऐसा लगता है डायरेक्ट देंगे तो डायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट देंगे मतलब ये पुण्य की चाह वालों की ऐसी स्थिति है, डायरेक्ट उनको पहुंचाएंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आएगा, इनडायरेक्ट क्यों करें हम। कछु सुध बोध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। किसी ने ऐसा कहा, ऐसी बात कहोगे तो फिर समाज में नहीं चल पाओगे। तो मैंने कहा अब तो चलने का टाइम आ ही गया, अब रुकने का है ही कहाँ, अब तो चलना ही है। और धन समाज गजराज बाज कछु काज ना आवे। देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, ये तो भरत क्षेत्र की और इधर की बात है। और वैसे तो जीव राशि जो हैं अनंत सिद्ध हो चुके हैं और होंगे अनंत कालों में सिद्ध। तो वो सिद्ध वस्तु स्वरूप के सम्यक श्रद्धान से होंगे कि अपने आप हो जाएंगे? ये वस्तु स्वरूप के श्रद्धान से होंगे। तो इस सत्य के मार्ग में चलने पे हम अकेले हैं कि अनंत जीवों का साथ है हमारे साथ? जो अनंत हो गए वह भी साथ, और जो अनंत होंगे वह भी इस मार्ग के साथ ही, हम अकेले का क्या करें। देखो बात यहां से चालू की थी, यहीं विराम ले रहे हैं क्योंकि समय होने लगा है। आज थोड़ा 5 मिनट पहले विराम लेंगे, बच्चों को आज भक्ति भी लेना है 2 बालकों को, और कुछ आगे का भी मुझे उपक्रम है इसलिए। हाँ, अपन 20 नंबर का पढ़ रहे हैं। जो पुरुष ऐसा जानकर धर्मयुक्त ऐसे निर्धन लोगों के लिए प्रत्युपकार की इच्छा से रहित होकर उस लक्ष्मी को देता है। किसको? करुणा दान का भाव तो आता है, ज्ञानी को भी भाव आता है, लेकिन देता किसको है? पात्र का विचार करके देता। हमारे रमेश जी भाई साहब ने ये बात पूछी थी पात्र के चर्चा की। यद्यपि उस विषय की बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं तो हमारा समय और कहना चाहिए दिशा उस विषय में ज्यादा चली जाती, इसलिए मैंने बहुत चर्चा नहीं की थी। लेकिन आप निश्चित ही उसकी चर्चा रत्नकर्ण शावकाचार्य से पढ़ें, पात्र दान का क्या प्रसंग है। लेकिन मैं चूंकि वो बात कही है तो मैं कुछ शब्द यहाँ पे कह देता हूँ जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। शिक्षाव्रत अधिकार में 171 नंबर का पृष्ठ है, वहां पर लिखा है धन की असारता, और उसके विषय में दान की प्रेरणा देते हुए एक पैराग्राफ लिखा है। जिसके हृदय में निरंतर ऐसा विचार रहता है कि जो धन व्रतियों की सेवा में लग जाए। अब यहाँ देखना, यहाँ पे कह रहे हैं धर्मयुक्त निर्धन लोगों के लिए। क्या कह रहे हैं? धर्मयुक्त निर्धन हो सकता है धर्म परायण हो, धर्म में रुचिवंत हो, लेकिन पूर्व पुण्य का उदय ऐसा हीन हो कि उसके यहाँ पर वर्तमान में अनुकूल व्यवस्था नहीं, लेकिन रुचि बहुत। क्या कह रहा है? आत्मार्थ की भावना वाला हो। तो ऐसे जीवों के लिए धन व्रतियों की सेवा में लग जाए, साधर्मी जनों के उपकार में, श्रावकों के आपदा दुख निवारने में, धर्म के बढ़ाने में, धर्म मार्ग के चलाने में लगेगा, वह धन मेरा है। विषय चल रहा है धन की असारता, और कह रहे हैं वही धन वह सार्थक है और मेरा है जो अच्छे कार्य में लगेगा। संसार के अन्य कार्यों में, विषय भोगों में, कुटुंब के विषय कषाय साधने में जो धन खर्च होगा वह केवल बंद करने वाला, संसार समुद्र में डूबोने वाला है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जितना विषय भोगों में धन लगाने का परिणाम होगा, शादी भाव में, विकल्पों में, व्यापार वृद्धि में, वह डुबाने वाला है। बोलो कितनी गहराई में जाकर के डूबने में मजा आएगा। कि जितना उपयोग को भ्रष्ट करेंगे उतनी गहराई में जाने वाले। और आज का समय परिवेश ऐसा है, कोई साधारण और सात्विक पद्धति से कोई आयोजन करे तो लोग उसको मूर्ख समझते हैं या कंजूस कहते हैं। ऐसा ही तो है। ये क्या है? आपकी सामर्थ्य नहीं थी, एक तो लड़का था आपका, अच्छी शादी करनी थी, आपकी तो क्षमता थी, इतने बड़े बड़े लोग आने वाले थे आपके कार्यक्रम में। ये क्या है व्यवस्था? आपने इंडोर कर लिया, एक हॉल में लेकर के, धर्मशाला में शादी कर ली। अरे बढ़िया लॉन लेना था आपको,
हाँ? और महिला संगीत के लिए तो बाहर से आप बुला सकते थे अच्छे नाचने वाले। बड़े पंडित साहब के प्रवचन में एक बात आई, पहले के समय में कि जो भोजन बनाने वाले हैं ना, हैं, ये क्या कहते हैं, माताएं बहनें तो भोजन बनाती थी घर की पहले के समय में, हैं, और नाचने वाले बुलाए जाते थे। पर काल दोष से कहानी पलट गई। अब भोजन बनाने वाले तो ऑर्डर पे आने लगे और घर की माताएं बहनें और परिवार चौराहे पे नाचने लगा। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया? हैं, चाहे आपका महिला संगीत हो, चाहे आपकी चौराहे पे निकलती हुई बारात हो, ना जाने हम अपने विषय परिणाम को किसको दिखाना चाहते हैं। उन्हीं को तो दिखा रहे हैं जो विषय परिणामों में लगे पचे हुए लोग हैं। अब जब वो इस भाव से आपको देखेंगे तो उनके परिणाम तो बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, और हमारा भाव तो बिगड़ा हुआ था ही, तो इन भावों का क्या फल होगा? हैं? ये डूबने वाले हैं। ये नाचते नाचते कहाँ जा रहे हैं कि ये डूबने का आनंद मना रहे हैं। अब हम डूबने वाले, अब हम डूबने वाले, अब हम डूबने वाले, और जितनी गहरे में डूबने वाले उतना ही मजा आ रहा उनको। क्या देखो, बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन अपने को तो मूल इस विषय को भली भली प्रकार समझना है। यहाँ आचार्य देव वस्तु स्वरूप का उद्घाटन करते हुए और जीव को संसार की वास्तविकता का परिचय करा रहे हैं, जिससे जीव सावधान होकर आत्मार्थ कार्य में लगे। दो पंक्तियां पढ़ के विराम लेते हैं भावार्थ की। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तो दान देने वाले संसार में बहुत हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, परंतु जो प्रत्युपकार की इच्छा से रहित निरपेक्ष होकर धर्मात्मा तथा दुखी दारिद्र पुरुषों को धन देते हैं। किसको? धर्मात्मा तथा दुखी दरिद्र पुरुषों को धन देते हैं। ऐसे विरले हैं, उनका जीवन सफल है। प्रत्युपकार की इच्छा से रहित होकर, प्रसिद्धि के विकल्प से रहित होकर, एकमात्र अपने अंदर हृदय में करुणा भाव आया या पात्र को देखकर भक्ति का बहुमान परिणाम आया, तो प्रदर्शन के लिए नहीं। क्या कह रहे हैं कि दे तो थोड़ा और बताए ज्यादा। और अभी ये कोरोना काल में ऐसे दानवीर खूब निकल के आए बाहर हैं। एक केला और देने वाले 4 और 50 पेपर में फोटो। क्या कह रहे हैं साहब, इतने लोगों का उद्धार कर दिया, इतने लोगों का उद्धार कर दिया, इतने लोगों को दिया। हाँ, गजब की बात है। दूसरे से लिया, तीसरे को पकड़ाया और प्रदर्शन अपना कर लिया। इनकी चर्चा यहाँ नहीं की जाती। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसकी चर्चा करके समय खोटा करने की बात नहीं। यहाँ कह रहे जो निरपेक्ष होकर के कार्य करे उसकी बात यहाँ चलती है। आइए विषय को अभी विराम लेंगे। 21वीं गाथा मोह के माहात्म्य की चर्चा आएगी। बहुत सुंदर विषय अब आगे क्रम में बढ़ता चला जा रहा है। 21वें नंबर की गाथा कल अपन प्रारंभ करेंगे। आज हम चलते हैं भक्ति के क्रम में। हमारे पूना से हमारे दिनेश जी भाई साहब की बेटी है भव्या, और क्या नाम है, नित्या है कि नव्या है चलिए उनके द्वारा भक्ति पाठ करेंगे। जय जिनेंद्र। जय। आवाज आ रही है? आ रही है। उद्गले का क्या विश्वास था, उद्गले का क्या विश्वास, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा, झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, झूठा
हाट है दुनिया में, झूठा हाट है दुनिया में, झूठा है महल निवासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, तन पर हल फिर जाएंगे, इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, एक बार श्री जिन जी का भजल तू नाम निराला, एक बार श्री जिन जी का भजल तू नाम निराला, न बन कहे क्षण भी न भूलो, न बन कहे क्षण भी न भूलो, जब तक है घट में श्वासा, जब तक है घट में श्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, इंद्रधनुष आकाशा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे पानी बीच बताशा। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे जिनेश जी की बेटियों ने किया। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जल बुद बुद मानो दुनिया को अमर सीख देता है, मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है। ऐसे सुंदर पद्य इस भक्ति के माध्यम से आए हैं। एक बार मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। यहाँ कहा ना कि जब वह मिट्टी में मिल जाएगा ना तो घास उग जाएगी उसके ऊपर, कोई पूछने आने वाला नहीं, और पशु घास चरेंगे। यह जो भूमि मेरी है, यह भूखंड मेरा है, ये सब संसार अनित्य है। ऐसे अनित्य भावना की सुंदर प्रस्तुतिकरण अभी हमारे जिनेश जी की बेटियों के द्वारा किया गया। एक बार मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, बच्चों को हम वैसे तो कोई अभी उपहार नहीं भेज पा रहे हैं, पर उनके मंगल भविष्य की भावना के साथ करतल ध्वनि से उनका अभिवादन जरूर करें। हाँ जी, आइए हम सभी अभी एक और छोटे बालक की ओर चलते हैं, जो कि आज हमारे साथ भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए जुड़ेंगे। कलकत्ता से हमारे जुड़ रहे हैं मोक्ष जैन, नाम है मोक्ष जैन। ये भी प्रतिदिन अपने साथ जुड़ते हैं। हमारे डॉक्टर साहब छिंदवाड़ा में जो डॉक्टर केसी जान साहब हैं, अपने मोक्षु भाई हैं, उनके आप पोते हैं। और हमारे हाँ जी प्रतीक जी, डॉक्टर प्रतीक जी जो कलकत्ता में, उनके बेटे हैं। हाँ, प्रारंभ करेंगे भाव प्रतिक्रमण पाठ मोक्ष के साथ। एक मिनट रुकिए बेटा, अनम्यूट नहीं हुआ आपका माइक, रुकना मैं करता हूँ। हाँ अभी हो गया। हे अरिहंत प्रभु, हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मनवचन काय द्वारा प्रत्कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोधमान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में
सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, विराधना हुई हो, दिन में रात में लगाए सर्व दोषों का, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूँ, मैं मुझ में रहूँ। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह से अभी बहुत ही सुंदर स्पष्ट रूप से छोटे बालक हमारे मोक्ष के माध्यम से हम सभी ने भाव प्रतिक्रमण का पाठ यहाँ पर किया है। वास्तव में ये बच्चों का जो कहना चाहिए क्षमता और उपयोग है, हम देखें तो इनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। हम लोगों को ये पाठ पढ़ने के लिए आलम्बन लेना पड़ता है, हमें या तो पुस्तक चाहिए या कुछ होना, लेकिन इनका उपयोग इतना अच्छा है कि एक बार स्मरण में आ जाए तो स्मरण में रहता भी है। और बहुत ही शांतता के साथ मोक्ष ने यह प्रस्तुतिकरण किया। हम इस बालक के लिए भी एक बार करतल ध्वनि के द्वारा, यद्यपि हमारे भाव प्रतिक्रमण क्रिया, लेकिन हम उन बच्चों को प्रोत्साहन अवश्य पहुंचना चाहिए। करतल ध्वनि से मोक्ष का भी बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, क्योंकि मोक्ष की चाहत तो सभी आत्मार्थियों को है। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का संक्षिप्त पाठ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और भी जिन्हें अपने घर में बच्चों के माध्यम से इस तरह से पाठ आदि कराने हो, वो नाम प्रेषित कर दिया करें, तो हम जरूर उन बच्चों को आमंत्रित करेंगे। आइए हम सभी संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ करके अभी सभा को विराम लेंगे। कल प्रातः काल हम सभी आगे बढ़ रहे हैं हमारे त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान के लिए, और उस विधान के क्रम में आगामी पूजा के साथ पुनः नंदीश्वर दीप, और कल प्रातः संभावित हमारे को ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि कल प्रातः हम गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के दर्शन भी वहां से कराए जाएंगे। हमारे विजय भाई जो मुंबई में हैं, बेसिक दादर ग्रुप, जो कि इस सिद्ध चक्र विधान का आमंत्रक मंडल आदि भी है, उनके ही भावना से वो व्यवस्था के माध्यम से कल सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन भी बीच बीच में हमें अपने इस विधान के बीच में करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए 7:20 का टाइम रहेगा, आप सभी समय से जुड़ेंगे। स्तुति। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। कल विशेष रूप से जो सूचना दी है सिद्ध अपने क्षेत्र के दर्शन की, गजपंथा की, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शाश्वत धाम जिनालय से, पौनूर से, हमारे जो भंडारी जी के परिवार से हमारे भाई साहब और भाभी जुड़ते हैं, साथ ही साथ और भी जो साधर्मी बंधु जुड़ते हैं,
वह अपने उस उत्क्रम में रहें, वह ऐसा विचार नहीं करें कि हम कल क्षेत्र दर्शन कराएंगे तो उन मंदिरों के दर्शन नहीं होंगे। उन मंदिरों के भी दर्शन होंगे, लेकिन साथ साथ सिद्ध क्षेत्र के दर्शन का लाभ भी हमें प्राप्त होगा। मैं ये बात इसलिए सूचित कर रहा हूँ, कई बार नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो वो दिखाएंगे इस चक्कर में हम हट जाएं, ऐसा ना करिएगा और आप सभी उस कार्य से जुड़िएगा इसी पवित्र भावना से कि हम सभी मंगल आराधना करते हुए और अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हों, सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय।